बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ भुने हुए चनों की लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम में कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। आज हम भुने हुए चनों से झटपट तैयार हो जाने वाले लड्डू बनाएंगे। भुने हुए चनों में फाइबर होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं भुने हुए चने के लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम भुने हुए चने हैं। तो सबसे पहले हम इसे हाथों से मसल लेंगे और जितने मुमकिन हो सकें तो इनके छिलके जो हैं इनको रिमूव कर देंगे। अदरवाइज़ अगर थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैं हमन दस्ते के अंदर इसे पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप ग्राइंडिंग जार में इसे पीस सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे पीस लूँगी। इसको हमने ना ही ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है, बस दरदरा सा हमने इसे पीसना है। थोड़ी देर के अंदर ही ये पिस जाएंगे। तो भुने हुए चनों के लड्डू हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जिन लोगों का स्टेमिना बहुत कम होता है वो इसे खा सकते हैं। ये बहुत हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं। इसे खाकर देखिए, आपका जो स्टेमिना है वो भी हाई होगा और बॉडी में जो भी वीकनेस होगी वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बच्चे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना है अपनी इस रेसिपी को। जब इस तरह से हम इन्हें पीस लेंगे तो इस तरह से एक छन्नी की मदद से इसके पत्ते जो हैं वो छान लेंगे। और थोड़े बहुत अगर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास मूंगफली है, तकरीबन ये 125 ग्राम है, जो कि मैंने हाथों पर मसल ली है और इसके थोड़े बहुत छिलके रिमूव कर लिए हैं और थोड़े बहुत छिलके जो हैं इसके ऊपर ही हम रहने देंगे। एक प्याली यहाँ पर मेरे पास किशमिश है। इसके अलावा आप बादाम, काजू, पिस्ता जो चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका जो पाउडर है वो दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा पाउडरी नहीं कर लेना है हमने इसे। अब हम इसे रेडी करने के लिए एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। आप शुगर की जगह गुड़ या फिर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें 1 कप हम मिल्क का ऐड करेंगे। चाशनी बनाने के लिए दूध ऐड करने से हमारे जो लड्डू होंगे वो नरम रहेंगे। चाहे आप इसे 2 से 3 माह तक स्टोर करके रख लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी चाशनी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बेसन के लड्डू बनाएं तो इसे भूनने की ज़रूरत होती है। भुने हुए चनों को बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने पहले चाशनी को रेडी किया है। चाशनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो मैं बनास्पति ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप है, 250 ग्राम कह सकते हैं आप इसे। अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट जो है इसका और ज़्यादा मज़े का आएगा। चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर भुने हुए चनों का पाउडर ऐड करेंगे। बस 2 मिनट के अंदर ही हमारे जो लड्डू हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। बस 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसे पकाना है। साथ ही जो मेवा जात हमने डालने हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर जो है हमारे लड्डू बनाने के लिए जो अमेज़ा है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना वरना हमारे जो लड्डू हैं वो नहीं बनेंगे। ठंडा होने से पहले ही हमने इसके लड्डू जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट पर निकाल कर रखा हुआ था, तो ये तकरीबन नीम ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू रेडी करेंगे। इस तरह से आपने हाथों पर प्लास्टिक कवर चढ़ा लेना है और हल्के हाथों से जिस साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं इस साइज़ के बनाते जाएं तो इजीली ये लड्डू बन जाएंगे। कोई पानी या फिर घी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से लड्डू बनाते जाएं, रखते जाएं। 2 से 3 माह तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बल्कि सारी सर्दियाँ आप इसे बनाकर स्टोर करके रख लें। 1 गिलास दूध के साथ डेली लें तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अगेन रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।